लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और सीतापुर में 4 लोकसभा क्षेत्र पड़ते थे। आज कई चीज़ों का इतिहास रचा है। एक इतिहास ये रच गया कि यहाँ पर कभी चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते थे। सीतापुर, धौरारा, मोहनलालगंज और मिश्रिख। एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ बचा, 3 हार गए। एक इतिहास ये रच गया। दूसरा इतिहास अगर आपको बताएं तो वो ये रच गया कि सीतापुर में 35 साल बाद जो कांग्रेस का सूखा था वो खत्म हो गया। और इसके अलावा एक इतिहास धौरारा में ये रच गया कि धौरारा में अभी तक जब से गठन हुआ था धौरारा लोकसभा सीट का यानी 2009 में, तब से आज तक कभी भी वहाँ पर सपा नहीं जीती थी और आज समाजवादी पार्टी वहाँ जीत गई। एक इतिहास और रच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 3 मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत किए। इसके बावजूद 3 सांसद हार गए। एक इतिहास और रच गया। केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीतापुर से 4 बार के सांसद चुनाव हार गए। ये तमाम ऐसे रिकॉर्ड बने हैं इस बार। और चौथा रिकॉर्ड अगर आपको बताएं, इनमें से 2 केंद्रीय मंत्री थे, माफ कीजिएगा, और चौथा रिकॉर्ड आपको बताते हैं तो वो रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे पूर्व मंत्री का भाग्य ऐसा चमका कि वो केंद्रीय मंत्री को हराकर चुनाव जीत गए। एक रिकॉर्ड मिश्रिख में बन गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अशोक रावत चुनाव जीत गए। अशोक रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि चौथी बार चुनाव जीत गए। तो ये तमाम ऐसी बातें आज इन पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से जो दिन भर इसी पर गुणा गणित लगाते रहे, मंथन करते रहे और तमाम डाटा भी कलेक्ट करते रहे। बाहर का क्या नज़ारा रहा, अंदर से जो परिणाम आ रहा था, कड़ाके की धूप में हर राउंड की मतगणना से कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे थे और हतोत्साहित हो रहे थे। तो उस नज़ारे को भी हम आपको दिखाने का, बताने का प्रयास इसलिए करेंगे। हमारे पास वो साथी हैं जो दिन भर आज सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा दिन, ये सुबह से लेकर देर रात तक सिर्फ यही पता लगाते रहे। और आज हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण बात ये कि विधानसभा वार अगर बात करें तो हर कोई जानना चाहता है किस विधानसभा क्षेत्र से कौन जीता। तो ये ज़रूर आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जो सीतापुर संसदीय सीट है, दरअसल सीतापुर संसदीय सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीतापुर में दरअसल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हर कोई जानना चाहता है किस विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन का प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जीता यानी राकेश राठौर जीते और किस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा की बुरी हार रही। वो कौन सी विधानसभा ऐसी रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। आपको जानकर एक ताज्जुब और भी होगा कि सीतापुर के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक सिर्फ विधानसभा क्षेत्र ऐसी रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और यही कारण है कि आज असली और नकली को लेकर चर्चाएं भी हो गई। दरअसल एकमात्र वही विधानसभा सीट है जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में आने वाले विधायक बने, बाकी दल बदल कर आए हैं ज़्यादातर लोग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सीतापुर लोकसभा सीट की और विधानसभा वार जानते हैं। प्रियांशु मिश्रा जो आज पल पल की नज़रें गड़ाए रहे। प्रियांशु जरा बताइए, सीतापुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो विधानसभा वार भी आंकड़े हैं और महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम हुआ। सबसे पहले तो सर हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे कि कैसे जब नामांकन के दौरान कब टिकट घोषित हुआ और उसके बाद क्या गतिविधियां रहीं। तो सर 2 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो जारी हुई थी 199 प्रत्याशियों की, उसमें जो सीतापुर से लगातार 2 बार से सांसद जीत रहे थे राजेश वर्मा, उनका भी नाम था। और
लोग ये भी कह रहे थे उस दौरान कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जल्दबाजी में टिकट घोषित किया है, या उसको कुछ लोग इस नज़रिए से भी सर कह रहे थे कि राम मंदिर का जो उन्होंने वो कराया था, निर्माण कराया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सर इतनी जल्दी टिकट घोषित किए। नहीं तो हमने सर पूर्व के चुनाव में देखा है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही टिकट वितरण में देरी करती है। फिर दूसरी बार सर उसके बाद राजेश वर्मा ने अपनी तैयारियां शुरू की। और आपको एक बात अहम बता दें सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो हरगांव में जनसभा की थी सर, सीतापुर, धौरारा और खीरी के लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में, वो तीनों प्रत्याशी सर हार गए। तो पीएम मोदी जैसा शख्स जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है और हरगांव में विधानसभा करता है और एक भी सीट भाजपा नहीं बचा पाती है, कहां से आ रहा जरा वो भी बताइए। तो जी अगर हम सर सीतापुर की बात करें तो राजेश वर्मा करीब 89,641 मतों से हारे हैं यहाँ कांग्रेस सपा गठबंधन से। लखीमपुर की सर अगर बात करें खीरी की सीट की, तो वहां से अजय मिश्र टेनी हारे हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सर हैं। और उसके अलावा सर अगर हम बात करें कि धौरारा की, तो सर धौरारा में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार से लगातार सांसदी का चुनाव जीत रही रेखा अरुण वर्मा हारी हैं। तो सर तीनों प्रत्याशी हार गए। उसके बाद सर आपको बता दें कि इनके लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के लिए लहरपुर में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने रैलियां की, ढांढस बधाया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वो भी सर काम नहीं आया। इसके अलावा नामांकन में सर जेपी आप माफ़ कीजिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो आए, बड़ा रोड शो सर हुआ, हाइप बनाने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं काम आया। केशव प्रसाद मौर्य भी आए, तो बड़े बड़े तमाम दिग्गज आए, लेकिन सीतापुर लोकसभा सीट पर राजेश वर्मा की हार को नहीं बचा पाए। और सर अगर हम बात कर लें गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर की, तो उनका साफ कहना था कि जनता ने चुनाव लड़ा है, हमने अपने कार्यकर्ताओं की दम पे चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से सर ये लोग कयास लगाते रह गए कि अखिलेश यादव आएंगे, राहुल गांधी आएंगे या प्रियंका गांधी आएंगे। तो ऐसा कोई बड़ा नेता सर सीतापुर लोकसभा सीट पर सर नहीं आया, ऐसा पहली बार देखा गया है। बावजूद उसके करीब 90,000 वोटों से राकेश राठौर ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। अब सर अहम जानकारी आपको दे देते हैं जो सभी दर्शक जानना चाह रहे हैं। विधानसभावार तो सर कांग्रेस जो सीतापुर में 5 विधानसभाएं हैं, सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद और सेवता। इसमें अगर हम सीतापुर की बात करें तो सर 1,09,249 मत मिले हैं राकेश राठौर जो कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,923 वोट मिले हैं और बसपा को 12,858 मत मिले हैं। महेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़े थे और सीतापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस सर 16,326 मतों से जीती है सर। लहरपुर की सर बात करें कि 1,11,261 मत मिले हैं राकेश राठौर को जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। 86,813 मत मिले हैं सर राजेश वर्मा को। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव को 22,281 मत मिले हैं। लहरपुर में सर ये आंकड़ा जीत का जो अंतर है वो और ज्यादा बढ़ गया, 24,448 मतों से कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की है। बिस्वा की सर बात करेंगे, यहां से सर बम्पर बढ़त बनाई है कांग्रेस के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं। बिस्वा में 1,20,093 मत मिले हैं सर राकेश राठौर को। बात करेंगे अगर राजेश वर्मा की तो 77,562 मत मिले हैं और बसपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 22,183 मत मिले हैं। बिस्वा में 42,531 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। सर महमूदाबाद की बात करेंगे 1,04,027 मत मिले हैं राकेश राठौर को। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को 84,106 मत और बसपा को 18,423 मत मिले हैं। सर महमूदाबाद में भी 19,921 मतों से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है राकेश राठौर ने। सेवता की सर बात करेंगे, केवल एक यही विधानसभा है जहां पे ज्ञान तिवारी वहां के जो एमएलए हैं उन्होंने दावा भी किया था कि हम सेवता सीट को बम्पर मतों से जिताएंगे, लेकिन इज्जत बचाने में वो कामयाब हो गए सर, ऐसा कह सकते हैं। सेवता में सर कांग्रेस को 85,837 मत मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहां 99,662 मत मिले हैं और बसपा को वहां 23,539 मत मिले हैं। और सेवता में भारतीय जनता पार्टी 13,825 मतों से सर जीतने में कामयाब रही है। अगर टोटल वोट सर जोड़ दें तो राकेश राठौर को 5,31,138, भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा को 4,41,497 और बहुजन समाज पार्टी के महेंद्र सिंह यादव को 99,364 मत
मिले हैं। सर एक अहम जानकारी ये देना चाहेंगे कि पिछली बार की जो सर पांचों विधानसभाएं थी 2019 में, वो पांचों की पांचों राजेश वर्मा ने जीती थी। किसी में भी कोई सपा बसपा का गठबंधन हुआ नहीं जीते थे। इस बार ये माना जा रहा था सर, कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी थे उनके द्वारा कि बिस्वा और लहरपुर सर गठबंधन प्रत्याशी जीतेंगे। सीतापुर में नज़दीकी लड़ाई है। अब जब सबकी निगाहें सर टिकी थी, सेवता में बम्पर लीड जो बना के आएंगे वही राजेश वर्मा को जिता सकते हैं और महमूदाबाद में, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। सेवता में जो सर लीड है वो 13,000 की सिमट के रह गई। बाकी 4 विधानसभाओं में सर राजेश वर्मा की सर करारी हार हुई सर। लेकिन एकमात्र विधानसभा ऐसी रही सेवता जहां से राजेश वर्मा जीते हैं। जी बिल्कुल, सेवता ही सर एक ऐसी है जहां से राजेश वर्मा जीते हैं। बाकी 4 विधानसभाओं में सर बुरी हार कह सकते हैं। और बिस्वा में तो सर इतिहास ही माना जाएगा। पिछले 2 चुनाव में इतनी एक विधानसभा से किसी ने लीड नहीं ली थी सर। 42,531 मतों से राकेश राठौर ने सर केवल बिस्वा में लीड बनाई है सर। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी जो हम इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, वो इतिहास ये भी रच गया कि जिस सदर विधानसभा सीट से राजेश वर्मा चुनाव हारे हैं, वहां पर योगी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का वो विधानसभा सीट है, वहां चुनाव हार गए। इसके अलावा अगर बिस्वा से बात करें तो बिस्वा में निर्मल वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, वहां से भी चुनाव हार गए। और वो महमूदाबाद जहां पर आशा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वो भी चुनाव वहां पर राजेश वर्मा हार गए। इसके अलावा लहरपुर की अगर बात करें तो देखिए, लहरपुर वो विधानसभा सीट है जहां पर सुनील वर्मा खुद एकमात्र ऐसे विधायक थे जो चुनाव हार गए थे। तो सुनील वर्मा पूर्व विधायक थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लहरपुर का इलाका राजेश वर्मा का गृह नगर कहा जाता है, गृह इलाका कहा जाता है, और वहां से राजेश वर्मा का हारना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये कुल मिलाकर के विधानसभा वार हमने आपको आंकड़े बताए और समझाने का प्रयास किया। जी, कोई महत्वपूर्ण जानकारी सर? पहले ये माना जा रहा था कि जब महेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, तो सर जितने भी लोग थे सर ये कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के वोट काटेंगे, क्योंकि सर जिस वो समाज से आते हैं, यादव बिरादरी से, बिस्वा में विधायक भी वो रहे, बिस्वा में अच्छी खासी तादाद भी है यादव बिरादरी की। तो सर ये माना जा रहा था कि ये सपा और कांग्रेस गठबंधन का काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सर जब नतीजे आए, 99,364 वोटों की बात होती है, तो सर जहां तक मेरा मानना है कि ये जो नुकसान किया है महेंद्र सिंह यादव ने, ये कहीं ना कहीं सर भारतीय जनता पार्टी का किया है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का सर अगर नुकसान करते तो इतने बड़ा अंतर ना होता, 89,641 का अंतर ना होता। ये अंतर महज 25 से 30,000 का ही सर रह जाता है। जी, तो ये सर बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर लोकसभा सीट का जो हाल बता रहे थे वो प्रियांशु मिश्रा, वो एक एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब हम जरा सा और भी साथियों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे दूसरे साथी हैं निशांत गुप्ता। वो आज दिन भर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर डाटा कलेक्ट करते रहे और तमाम जानकारियां पल पल की वहां से जुटाते रहे। और जो अब समीक्षा है, कुल मिलाकर परिणाम आ चुका है। सीतापुर से राकेश राठौर विजयी घोषित हो चुके हैं और बम्पर मतों से एक समान कहे जाएंगे जीते हैं। 90,000 वोटों से उनकी करीब करीब जीत हुई है। 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को उन्होंने हराने का काम किया है। निशांत के पिटारे में क्या कुछ है? हाँ सर, हमारे पिटारे में अभी फिलहाल धौरारा लोकसभा सीट है, जिसपे आनंद भदौरिया सपा कांग्रेस के गठबंधन जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की और जीत का अंतर कम है, लेकिन जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल आपको बता दें कि जो जीते हैं वो 4,077 मतों से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मौजूदा जो सांसद रही रेखा वर्मा, उनको हराया है। जो रेखा वर्मा है वो तीसरी बार अगर इस बार जीती तो वो तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगा देती, लेकिन वहाँ की जनता ने और आनंद भदौरिया का जो वहाँ पे लोगों को जाना हुआ, उसकी वजह से इनकी हैट्रिक लगाने का सपना चकनाचूर हो गया और आनंद भदौरिया ने जो है अपनी जीत दर्ज कर ली 4,077 मतों से। अगर बात करें हरगांव विधानसभा की, क्योंकि उसमें भी धौरारा में भी 5 विधानसभा आती है, इसमें धौरारा, हरगांव, मोहौली, मोहम्मदी और कस्ता। तो हरगांव का हम आपको आंकड़ा बता दें, क्योंकि हरगांव अपने ही जनपद में आता है, सीतापुर जनपद में आता है और मोहाली भी अपने जनपद में आता है। तो हरगांव का आंकड़ा बता देते कि हरगांव में आनंद भदौरिया को 90,862 मत मिले हैं।
वहीं रेखा वर्मा को 88,932 मत मिले हैं और बसपा के जो श्याम किशोर अवस्थी हैं उन्हें 26,304 मत मिले हैं। ऐसे में जीत जो देखी जाए वो 1930 मतों से जो है हरगांव विधानसभा से आनंद भदौरिया जीते हैं और उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया है। फिलहाल आपको बता दें कि हरगांव में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जादूगर है, मोदी का मैजिक चलता है, तो यहाँ पर मोदी का मैजिक नहीं चला। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो ये विश्व में भी ख्याति इनकी है, विश्व तक का इनका डंका बजता है, देश विदेश में इनका डंका बजा करता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हरगांव आने के बाद ये अपनी पूरी 3 जो लोकसभा क्षेत्र आती हैं उसमें इन्होंने कहीं भी जो है जीत नहीं दर्ज करा। मोदी एक चीज़ और कलेक्ट कर दें निशांत, मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तो आए ही सीतापुर में हरगांव में, जहां पर सभा उन्होंने विशाल सभा को संबोधित किया और बड़ी संख्या में भीड़ का दावा किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभा को संबोधित किया। 2 चीफ मिनिस्टर आए, 3 आए, बल्कि उससे पहले एक आए। बिल्कुल, उत्तराखंड के सीएम आए थे पुष्कर सिंह धामी, वो मोहाली में आकर जो है बोले थे। मोहाली में जनता से उन्होंने कहा भी था कि इस बार जो है जिताइए और रेखा अरुण वर्मा को जो है हैट्रिक लगवाइए, फिर देखिए आपके क्षेत्र में कैसे विकास होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे काम करते हैं। फिर सीएम योगी बता दें आपको कि मोहम्मदी में आए थे, मोहम्मदी विधानसभा में आए थे, तो उन्होंने खीरी और मोहम्मदी को भी कवर किया था, वहाँ पर जीता ने काम किया था। अमित शाह लखीमपुर में आए थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य धौरारा गए थे, खुद धौरारा गए थे। फिलहाल इन जो 5 सभी लोग आए थे और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं कि जाके कहीं चले जाएंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा। बड़ी पैठ मानते, प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तराखंड के सीएम आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं, तमाम सब नेता आते हैं, लेकिन और खुद गृह मंत्री आते हैं, लेकिन किसी का जादू नहीं चला साहब। मोहम्मदी की जो धौरारा लोकसभा की जनता है उसने सीधे रूप से जो है इन्हें नकार दिया और नकारने के बाद वहाँ पर आपको बता दें कि जो बसपा के प्रत्याशी ने श्याम किशोर अवस्थी, जब इनको बसपा ने उतारा था मैदान में तो यही माना गया था कि ये कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे। उनको मनाने का भी काम किया, लेकिन इतना गौर किसी ने नहीं किया था कि इतने मत पा जाएंगे श्याम किशोर अवस्थी, बसपा को इतना वोट मिल जाएगा। और जो बसपा का अगर वोट हम बताएं आपको, जो बसपा का वहाँ पर वोट मिला है टोटल, वहाँ पोस्टल बैलेट मिला करके 1,85,474 मत मिला है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बसपा कहाँ पर वहाँ पे काबिज है और किसका खेल बिगाड़ा किसका नहीं बिगाड़ा। सीधे तौर पे आपको पता चल गया कि श्याम किशोर अवस्थी ने, जैसा कि लोग कह रहे थे खेल बिगड़ेगा, और इन्होंने बिगाड़ दिया। इन्होंने रेखा अरुण वर्मा का जो है वहाँ पर खेल बिगाड़ दिया, पूरी तरीके से उनको हैट्रिक लगाने से रोक दी। अब हम एक बार आपको पूरे आंकड़े बता देते हैं, फिर से रिपीट करते हैं कि आनंद भदौरिया को जो है ईवीएम से अगर देखा जाए तो 4,42,650 मत मिले। वहीं रेखा वर्मा को 4,38,573 मिले और श्याम किशोर अवस्थी को 1,84,964 मिले। इसमें पोस्टल की बात करें तो पोस्टल भी आनंद भदौरिया जीते हैं। मतलब पूरी तरीके से वहाँ की जनता ने जो है इनको इस बार पसंद नहीं किया। अब इसकी नाराजगी भी सर बताएंगे, जो आईने के कई लोगों से बात भी हुई है, वहाँ के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने सीधे बताया है। लेकिन आपको पोस्टल बता दें कि आनंद भदौरिया को 1,093 वोट पोस्टल में मिले हैं, रेखा वर्मा को 721 मिले हैं और श्याम किशोर अवस्थी को 510 वोट मिले हैं। तो ये रही इनकी संख्या और पोस्टल में जो है अंतर रहा वो करीब 372 मतों का अंतर रहा है। 372 मतों से आनंद भदौरिया जीत गए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नाराज़गी की, जैसा मैंने आपको बताया तो नाराज़गी ये थी कि लोग कहते हैं कि रेखा वर्मा जो है 2 बार वहाँ की सांसद रहीं, एक बार कोई गांव में नहीं गई। आसपास के कई गांव हैं, दसेलिया वगैरह जो पढ़ते हैं हरगांव विधानसभा में आते हैं, कुछ लहरपुर के हैं, वो नहीं गई वहाँ की। इन्होंने ये प्रयास भी किया समझाने का कि देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, दिल्ली ज़्यादा रहना पड़ता है, सांसद है, दिल्ली ज़्यादा रहना, लेकिन वहाँ की जनता कहती थी हमें उससे मतलब नहीं, हमने आपको चुना है तो आप कहीं ना कहीं हमें दिखें। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि दिखी नहीं। और वही वाली बात हुई जो जितिन प्रसाद जब मंत्री बन गए और इसके बाद क्षेत्र से कटाव हुए और उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जनता ने उन्हें हराने का काम कर दिया। बिल्कुल, जनता ने उन्हें हराने का काम किया, वही जनता ने जो है आज फिर रेखा अरुण वर्मा को हरा दिया। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि रेखा अरुण वर्मा ने कड़ी टक्कर दी है। नहीं, टक्कर दी है, जीत का अंतर मैंने कहा कि कम है। आनंद भदौरिया प्रत्याशी जीत गए लेकिन वो खुश नहीं होंगे क्योंकि अंतर ज़्यादा नहीं है। उन्होंने सोचा था कि हाँ हम 1 लाख से जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो 4,000 से जीतते। इतना तो प्रधान जीतता है सर क्षेत्र का, अगर क्षेत्र का देखें, गांव का देखें तो प्रधान जीतता है 4,077 वोट से। तो फिलहाल
किसी का जीत कोई- तो जीत है। हाँ, जीत तो सर एक वोट की है, एक वोट से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई थी, तो ये तो यहाँ 4077 वोट है फिलहाल। अब आपको बता दें कि और किसने खेल बिगाड़ा है, खाली श्याम किशोर अवस्थी ने वहाँ नहीं बिगाड़ा है, वहाँ की जनता ने किस लिए बिगाड़ा है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं और इंडिया इसलिए कह रही है कि जनता ने बिगाड़ा है क्योंकि वहाँ नोटा सबसे ज़्यादा दबा है। नोटा 7133 वहाँ दबा है, मतलब लोगों ने पसंद, क्योंकि नोटा माना जाता है कि प्रत्याशी पसंद नहीं है इसलिए आप नोटा दबा दीजिए, अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आ रहा है तो नोटा दबाइए। वहाँ की जनता ने नोटा दबा दिया जिसमें 7133 मिले हैं, और साथ में रेखा वर्मा को इसलिए ये माना जाएगा कि उनका वोट है, क्योंकि जब भाजपा के जो जनता होती है, कुछ लोग होते हैं कि हम भाजपा को देंगे, लेकिन अगर उनके प्रत्याशी मन का नहीं तो वो कहीं नहीं जाते सर, वो कहीं नहीं जाते। ये गाँव में भी है और शहर में खास तौर से है। शहर का अगर मत प्रतिशत कम रहता है तो लोग जाते नहीं, क्योंकि उनकी पसंद का नहीं, वो अपने घर में रहते हैं, लेकिन गाँव का भी व्यक्ति जाता है अगर वोट डालने तो वो नोटा दबा के आता है, क्योंकि उसे प्रत्याशी पसंद नहीं होता। तो अगर ये 7133 मत कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी मिलता तो शायद रेखा वर्मा जीत सकती थी, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल तरीके से जीत नहीं पाई हैं। इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की थी और अब इस बार जो इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी देखना ये होगा कि कितना जनता से फिर ये जुड़ती हैं, या फिर वही हाल होगा कि जनता से खाली चुनाव जब आएंगे तब लड़ेंगी, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से सर इन्हें नकार दिया। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि एक इतिहास ये भी रच गया, अगर नोटा को मिले वोट और नोटा में न जाते तो जो 4000 के आसपास जीत हार हुई है वो शायद उसका फायदा रेखा वर्मा उठा ले जाती। तो ये नापसंदगी का था, सरकार उनकी थी प्रदेश में और देश में। तो हम अब जरा सा इसका लोकेशन चेंज करेंगे और जरा अपने एक साथी जो पूरा दिन कड़ी धूप में बाहर का नज़ारा लेते रहे, क्योंकि हर राउंड वार जब मतगणना के परिणाम आए तो वो ये वहाँ का हाल लेते रहे, कब उत्साहित हुए कार्यकर्ता, कब निराश हुए, तमाम ऐसी चीज़ें जो अपने साथी से जानने का प्रयास करेंगे। अरुणेश अवस्थी, अरुणेश जी, आप पूरा आज धूप में पूरा दिन आप खड़े रहे बाहर, शाम तक नतीजे आए, इस बीच कई रूप आपने देखे होंगे कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के, तो वहाँ का ज़रा नज़ारा बताइए। बहुत ही अलग नज़ारा होगा। और ख़ास बात ये रही, बताते हैं कि आज कुछ देर के लिए शायद भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा अंदर गए थे, उसके बाद वो नहीं गए, क्योंकि शुरू से जो गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने बढ़त बनाई और वो फिर बढ़त उनकी बनी रही। जब परिणाम आए तो पता चला कि राजेश वर्मा दिल्ली चले गए हैं। तो बाहर वहाँ नज़ारा क्या था कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में? सर, सबसे पहले तो हम आज के नज़ारे के पहले हम आपको 13 मई को जो चौथे चरण के तहत मतदान हुआ, तो उस समय जो हम लोग ज़मीन पर जा रहे थे, उसके बाद तो जो गठबंधन के समर्थक थे वो उत्साह में नज़र आ रहे थे और जो बीजेपी के समर्थक थे वो थोड़ा चिंताजनक मोड में थे। लेकिन जब 1 तारीख को चुनाव आए, वो एग्जिट पोल आए, तो जो माहौल बना या बनाया गया, जो भी हो उसे वो चर्चा का, जांच का विषय है, लेकिन जो माहौल बना उससे ये हुआ कि जो है बीजेपी के जो समर्थक थे उनमें काफ़ी उत्साह भर गया और जो गठबंधन के समर्थक जो अभी तक उत्साहित थे नर्वस हो गए, वो निराश हो गए कि फीड पे तो कुछ और दिख रहा था, एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं। फिर जो है वो 3 दिन तक चला। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी चीज़ें देखी गई। भाजपा के जो समर्थक थे वो ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे थे कि गठबंधन के लोगों को चिढ़ा रहे थे। कोई बता रहा था पेट खराब हो जाता, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कुल मिला के ये सब चल रहा था। लेकिन आज जब सुबह जो है मतगणना शुरू हुई तो जब मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा तो एक अफवाह उड़ी कि राकेश राठौर जो है बैलेट पेपर में जो है बैलेट वोट में आगे निकल गए। उसमें आंकड़े केवल 70 और 80 के दिए, मतलब र्यूमर था। लेकिन फिर एक टीवी चैनल में दिखाया गया कि जो गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर ये आगे हैं, आंकड़े नहीं आए थे। तो वहाँ पर जो गठबंधन के लोग थे, जो 2 खेमे बनाए गए थे, रोड के इधर जो है सपा के समर्थकों का खेमा था और रोड के कांग्रेस, हाँ, गठबंधन के समर्थकों का खेमा था और रोड के उधर जो है भाजपा के समर्थकों का था। तो वहाँ पर जो गठबंधन के समर्थक थे वो हाँ हल्की सी एक मुस्कान दिखी, चलो अच्छी शुरुआत हुई है। तो फिर हमने भाजपा के लोगों में जाकर के देखा कि उधर क्या माहौल है। वहाँ जब गए तो वहाँ अभी जो है गंभीरता थी, निराशा नहीं थी, गंभीरता थी कि हाँ चलो अच्छी शुरुआत उनकी हो गई है, आगे जो है आंकड़े हमारे हो जाएंगे। माना जाता है कि बैलेट में विरोध में ही गए होंगे। हाँ हाँ, तो ये माहौल था। फिर जैसे जैसे सूरज का पारा बढ़ रहा था, सुबह से दोपहर हो रही थी, सूरज का पारा बढ़ रहा था, वैसे वैसे राकेश राठौर जो गठबंधन प्रत्याशी थे उनकी जो है जीत का जो है वो जीत की ओर बढ़ रहे थे, या कहे लीड उनकी
बढ़ रही थी। और जब ये हो रहा था तो आपको बताएं, सपा के जो समर्थक थे वहाँ पे अभी लोकसभा चुनाव के दौरान एक टर्म बड़ा प्रचलित हुआ, खटाखट खटाखट। ये वहाँ पे टर्म लहरा रहा था, हर समर्थक जो है बिल्कुल बार बार जो है यही चिल्ला रहा, खटाखट फटाफट टनाटन, इस प्रकार का माहौल था। और तमाम कोई अखिलेश यादव धड़ाधड़। हाँ, अखिलेश यादव के नाम को लेकर के नारे लगा रहा, कोई राहुल गांधी के नाम को लेकर के नारा लगा रहा। फिर इसी बीच जो है वहाँ पर जो है सपा की ओर से पहुँचते हैं जो सपा एमएलसी हैं जासमीर अंसारी, और अब जो सपा समर्थक हैं कि उनके एक बड़े नेता भी वहाँ पर पहुँच गए, तो उनका कॉन्फिडेंस और जो है बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा उत्साहित होने लग जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी मोमेंट आए कि वो अति उत्साहित हो गए, तब वहाँ पर जो है शहर कोतवाल जा जाकर उनको जो है बार बार फटकार रहे थे कि अंदर बैठिए, ऐसे करिए। फिर जब हम उधर जा रहे थे भाजपा के खेमे में, तो वहाँ पे जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला जी मौजूद थे, सिधौली विधायक जो हैं मनीष रावत जी वो मौजूद थे। इसके अलावा जो पूर्व लहरपुर विधायक हैं सुनील वर्मा जी ये मौजूद थे यहाँ पर। और जो है इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष जो है मुनिंदर अवस्थी जी वहाँ आए, और जो नगर पालिका चेयरमैन हैं नेहा अवस्थी जी भी आई। लेकिन ये जो और कई सारे समर्थक थे, काफ़ी वहाँ पे अच्छा माहौल बनाया गया था, अच्छी व्यवस्था की, एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, काफ़ी बड़ा साउंड था। शहर कोतवाल उसको भी शांत कराने पहुँचे कि भैया इसको धीमे कर लीजिए। फिर लेकिन यहाँ पर अभी गंभीरता है। फिर जब ये लीड 28-30 हज़ार जो है क्रॉस करने लग जाती है, तो इधर फिर जो है भाजपा के खेमों में निराशा कहीं ना कहीं दिखाई आने लगती है। और उधर के जो समर्थक हैं सपा वाले, वो सड़क पे कूद के फिर से आ जा रहे, बार बार उछल रहे, पुलिस उनको बार बार के फटकार रही, अंदर जाइए अंदर जाइए। तो इस प्रकार के ये माहौल था। फिर जब ये लीड जो है 1 से 1:30-2 बज रहा था लीड, तो इसी बीच जो भाजपा के जो नेता थे ये जो है धीमे धीमे वहाँ से खिसकना स्टार्ट कर देते हैं। जो उनके समर्थक हैं मुंह लटका करके जो है जाना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर जो है इस बार बड़ी तैयारी से आए थे कि भगवा जो है दुपट्टा जैसा डाल करके, गमछा डाल करके आए थे, तो दूर से पहचाना भी जा रहा था कि ये भाजपाई हैं और से लटकाए जा रहे हैं। इसी बीच सर मैं जब रोड पे खड़ा था तो भाजपा जो प्रत्याशी थे सांसद राजेश वर्मा, जिन्हें अब कह सकते हैं कि पूर्व सांसद राजेश वर्मा जो है, उनकी गाड़ी निकली, और वो गाड़ी इतनी तेज़ निकली कि कोई मीडिया कर्मी उनको पकड़ पाता या देख पाता, नहीं जान मिला कि उसमें वो सांसद जी मौजूद थे या नहीं। तो फिलहाल उनकी गाड़ी काफ़ी तेज़ निकली। इतने में इधर जो सपा समर्थक हैं उनका जमावड़ा लगना, बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसमें अगर हम बताएं कौन कौन शामिल था, तो उसमें जो है सपा के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी वहाँ पे थे, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी तो पहले ही आ गए थे। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री जो यूपी के थे रामेश भारती जी वहाँ मौजूद थे, पूर्व विधायक जो महेंद्र सिंह झीन बाबू जी वहाँ पे आए थे, पूर्व सांसद रवि वर्मा जी वो भी वहाँ पर पहुँचे थे लखीमपुर के। जी। और इसके अलावा जो है पूर्व एमएलसी पंडित राम गोपाल मिश्रा जी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जो वहाँ के सपा कांग्रेस गठबंधन के समर्थक हैं उनमें इन नेताओं को देख करके काफ़ी उत्साह जो है शुरू हो जाता है। और इसी बीच जो गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, इनके छोटे भाई जो अनुपम राठौर हैं वह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 3-3:30 बज रहा था जब ये लीड लगभग 80 के आसपास हो जाती है, फिर भी बाद में थोड़ा कम होती है, फिर बढ़ती है। लेकिन जब 80 पहुँच जाती है तब ये जो भाजपाई हैं, भाजपाई खेमे में आपको कोई नहीं दिख रहा था, वो साफ़ हो चुका था, वो लोग जा चुके थे कि अब इतनी ज़्यादा लीड हो चुकी है, इसे रिकवर कर पाना मुश्किल है। और इधर जो है रंग गुलाल उड़ना शुरू हो जाता। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन के जो समर्थक थे वो फुल मोड में आ जाते हैं, वो ढोल नगाड़े के साथ डांस करने लग जाते हैं, कोई नारे लगा रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है। और एक चीज़ यह भी आंसर बताएंगे कि जो है एग्जिट पोल आने के बाद जो भाजपाई समर्थक अभी तक सपा कांग्रेस गठबंधन के समर्थकों को चिढ़ा रहे थे या टॉन्ट कस रहे थे या जो भी वो कर रहे थे, अब ये सपा समर्थक ये करना शुरू गए। वो सड़क पे जैसे कोई भगवा डाले कोई निकल पड़े, बस उसको खटाखट फटाफट धड़ाधड़, बस यही वो कह रहे थे। ऐसा एक माहौल वहाँ पर देखा गया। इसी बीच जब औपचारिक ऐलान होने वाला था तो फिर पुलिस के लिए जो है काफ़ी समस्या वहाँ पर आने, क्योंकि सपा समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो वहाँ पे सर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो एएसपी नॉर्थ जो हैं प्रकाश कुमार जी, इसके अलावा सीओ लहरपुर सुशील यादव जी, सीओ सिटी अमन सिंह जी, और जो है शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, एसओ सकरन दिग्विजय पांडे, एसओ सन्ना जो है सुरेश पटेल जी,
एसओ कोतवाली देहात बिमल गौतम जी और एसओ तालगांव वीरेंद्र सिंह तोमर जी और टीआई फरीद अहमद और महिला थाना प्रभारी जो हैं इतुल चौधरी, ये वहाँ पर थी। एसओ रामपुर कला नवनीत मिश्रा जी भी बाद में आए। ये सारे लोग वहाँ पर जब इकट्ठे हुए, पुलिस की बैरिगेटिंग जो है उसको जो है सपा समर्थकों की ओर लगाया गया, रस्सियाँ बांधी गई, तब जाकर सपा समर्थकों को कहीं ना कहीं वो नियंत्रित कर पाए। इसी बीच और पुलिस अधीक्षक को भी मोर्चा संभालना पड़ा। जी वहाँ पर तो नहीं आए थे, लेकिन एसपी साहब वहाँ पे जो है पूरी मेहनत से, आज मैंने देखा कि एसपी साहब जो है रस्सी के पीछे पीछे भाग रहे थे कि कैसे भी जो है जो गठबंधन प्रत्याशी या यूँ कहें नवनिर्वाचित सांसद हैं सीतापुर के, उनको वहाँ पर। और इसी बीच जब वो आ जाते हैं तो सपा समर्थक, ये जो सपा कांग्रेस गठबंधन के समर्थक, वो खूब सारी मालाएँ लेकर, कोई बड़ी बड़ी माला लेकर आया था। और गठबंधन प्रत्याशी का अंदाज भी ऐसा है कि जो है वो सबसे बिल्कुल जो है खुल के मिलते हैं, प्रोटोकॉल नियम कानून को कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर देते हैं। इसी बीच जब वो उनसे मिलना शुरू कर देते तब वो कार्यकर्ता और उत्साहित हो जाते। पुलिस को जो है सर पसीने छूट गए उन सपा समर्थकों को जो है संभालने में। फिर जो है स्क्वाड करके जब घर को लेके जाते हैं, वहाँ तो आलम यह था कि लोहारबाग का मोहल्ला जहाँ उनका घर है, और पूरी रास्ता वो जाम थी। घर के बाहर छज्जे पर लोग डांस कर रहे थे। फिर वहाँ पे जब गठबंधन प्रत्याशी नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर पहुँचते हैं तो उनकी जो पत्नी हैं वो, उन्होंने वहाँ पर चौक वौक बनाई गई थी, घर की महिलाओं ने बनाई थी फूल माला और उससे, तो उन्होंने टीका लगा करके उनका स्वागत किया। इस बीच उनकी जो बहू थी संप्रीति, नाम मुझे पता लगा, वो भी वहाँ पर थी और सांसद ने बड़े हाव भाव से उनको जो है, पूरा परिवार और समर्थक सारे लोगों ने स्वागत किया। तो देखिए ये पूरा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी समीक्षा आपके सामने इस बात के लिए रखनी पड़ रही है, चूंकि बहुत सारे लोग टुकड़ी टुकड़ी में जानकारियां जुटा रहे थे, ला रहे थे और हमें देना पड़ रहा था। अब आपको बता दें एक बड़ा इतिहास जो सीतापुर के लिए रचा है, वो बड़ा इतिहास ये रचा है कि 4 सांसद तो सीतापुर के होते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सांसद सीतापुर का होता था जो सीतापुर का रहने वाला था। लेकिन इस बार सीतापुर को 2 सांसद मिले हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं। एक सांसद राकेश राठौर, वो भी सीतापुर के रहने वाले हैं और गठबंधन के सांसद हुए हैं, और दूसरे सांसद आनंद भदौरिया, वो भी सीतापुर के रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक नया जो इतिहास रचा वो भी हमने आपको बताया। और एक बात और बता दें, मिश्रिक में फिर से तीसरी बार, चौथी बार जीतने वाले अशोक रावत से जो मुकाबला हुआ संगीता राजवंशी का, वो भी सीतापुर की रहने वाली थी। मुकाबला तगड़ा हुआ, जीत अशोक रावत को मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार 3 ऐसे लोग थे जो सीतापुर के रहने वाले थे, चुनाव लड़ रहे थे। 2 को सफलता मिली और 1 को असफलता मिली। तो चलिए आपको कैसी लगी ये पेशकश सीतापुर लोकसभा चुनाव को लेकर, और आगे भी हम लगातार अभी समीक्षा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर छोटी बड़ी जो समीक्षाएं हैं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे, और आम जन से भी पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा उसके कार्यकर्ता हैं और जिनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आखिर उनका कमल मुरझा क्यों गया, कारण क्या हैं, इन कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे। ये समीक्षा हमारी जारी रहेगी, बशर्ते आप देखते रहिए आई इंडिया। और हाँ, आज मुझे दीजिए इजाज़त, और आगे फिर आपको किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी प्रियांशु, निशांत, अरुणेश और विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।